Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Sri Ganganagar. Today we are going to start the last question of legal and constitutional history of India, that is Indian Independence Act. तो आज जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इससे पहले आपने 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ा आपने, उसके बाद 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपने पढ़ा। आफ्टर दैट आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ा। अब लास्ट आपके पास है यहाँ पे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देखिए ये लास्ट एक्ट था जो कि पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटेन द्वारा पास किया गया था इंडिया में, क्योंकि इस एक्ट के थ्रू जो है इंडिया को इंडिपेंडेंस जो है दे दी गई थी। इसके बाद जो है कंप्लीट पावर जो थी इंडियन पॉलिटिशियंस के हाथ में दे दी गई थी, लेकिन साथ में जो है इंडिया को पार्टीशन का जो दर्द था वो भी यहाँ पे झेलना पड़ा था, क्योंकि मुस्लिम लीग जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्टीशन ही यहाँ पे चाहती थी, उससे कम कुछ भी नहीं चाहती थी। तो पार्टीशन भी हुई, साथ के साथ जो है इंडिया जो एक फ्री कंट्री भी यहाँ पे बना। तो इसको हम पढ़ लेते हैं, क्या क्या प्रोविज़न थे इस एक्ट के अंडर, उनको हम देख लेते हैं। देखिए, द लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है। व्हेन ही टुक ओवर द गवर्नर जनरल ऑन 22 मार्च 1947, द कंट्री वाज इन द ग्रिप ऑफ द कम्युनल राइट्स। तो कंट्री, सारी जो कंट्री थी वो दंगों में, सांप्रदायिक दंगे वहाँ पे फैल चुके थे, क्योंकि 1945 में ही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने की जो बात थी उसको गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बना दी गई थी। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के अंडर जो है इंडिया जो अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, लेकिन मुस्लिम लीग इससे अलग थी, क्योंकि वो चाहती थी कि अलग से देश बने पाकिस्तान, वहाँ के लिए वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन अलग से बनाए। तो सभी तरह दंगे फैले हुए थे। अ स्ट्रॉन्ग एजिटेशन वाज लॉन्च बाय द मुस्लिम लीग फॉर द पार्टीशन। मुस्लिम लीग reiterated the demand of for the Pakistan. Nothing short of the partition could satisfy the Muslim League. Uh, looking to serve the situation, Lord Mountbatten had planned, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, had planned and proposal were made to divide India into two dominions in Hindustan and Pakistan, and it was also recommended in the plan that the transfer of power be made on the 15th August 1947. तो इसमें फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने फाइनली डिसाइड कर लिया कि इंडिया जो है डिवाइड होगा बिटवीन हिंदुस्तान और पाकिस्तान, और जो कंप्लीट पावर जो है ट्रांसफ़र कर दी जाएगी 15 अगस्त 1947 को। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान अ बिल वाज प्रिपेयर्ड। अ बिल वाज देन इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन जुलाई 5, 1947, which finally become an act on July 18 to be operative under heading of the Indian Independence Act। तो ये एक्ट जो है 3 जून को यहाँ पे पार्लियामेंट में प्रोड्यूस किया गया था, और 18 जून को ये फाइनली ये एक्ट जो है यहाँ पे बन जाता है, जिसको इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है बोला जाता है। देखिए मेन प्रोविज़न क्या थे इसके, यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पास प्रोविज़न है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के अंडर, इंडिया हैड डिवाइडेड इनटू टू डोमिनियंस, हिंदुस्तान एंड पाकिस्तान, बाय दिस एक्ट। अब इंडिया जो है डिवाइड होगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान, दो देशों के बीच में। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पाकिस्तान वाज गिवन टू द मोहम्मद अली जिन्ना। तो पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मोहम्मद अली जिन्ना को दी गई, और इंडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन लीडर्स के हाथ में जो है दी गई। सेकेंड यहाँ पे, आफ्टर द 14 अगस्त 1947 देर वॉज नो राइट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ऑन द बोथ ऑफ द डोमिनेंस। दोनों ही डोमिनेंस पे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे, ब्रिटिश एम्पायर का कोई भी जो है रूलिंग, यहाँ पे कोई भी राइट जो है नहीं रहेगा। विद द इन्फोर्समेंट ऑफ दिस राइट द इंडिया वाज कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। इस एक्ट के आते ही इंडिया टोटल फ्री है ब्रिटिश एम्पायर से। द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर जनरल इन ईच ऑफ द टू न्यूज कंट्रीज एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन एज मेड बाय द क्राउन। तो दोनों ही देशों में गवर्नर जनरल की अपॉइंटमेंट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ही करेगी। तो पाकिस्तान में गवर्नर जनरल जो है मोहम्मद अली जिन्ना बने थे, और इंडिया में लॉर्ड माउंटबेटन ही रहे थे। द बाउंड्रीज ऑफ द बोथ द डोमिनेंस वर द डिटरमिन। दोनों देशों की जो बाउंड्री है, जो सीमा है, वो डिटरमिन कर दी जाएगी। इसके लिए रेड क्लिफ को अपॉइंट यहाँ पे किया गया था, उन्होंने जो है इंडिया की बाउंड्रीज जो बनाई थी। The conferral of the complete legislation authorities upon the respective constituent assemblies of the two new countries until the time framing of the new constitution. The new dominion and the provinces thereof were to be governed by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। जब तक कि दोनों देशों की कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेती, तब तक जो है यहाँ पे गवर्नमेंट
इंडिया एक्ट 1935 अप्लाई होगा। तो जो आपने लास्ट एक्ट पढ़ा था वही अप्लाई होगा जब तक इंडिया जो है अपने लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन रेडी नहीं कर लेता है। द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर द इंडिया वाज एबोलिश्ड एंड न्यू पोस्ट ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन वाज क्रिएटेड। तो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की पोस्ट अब खत्म कर दी, उसके जगह पे सेक्रेटरी ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन यहाँ पे क्रिएट की गई। द लेजिस्लेशन ऑफ द ईच डोमिनियन वाज गिवन फुल पावर टू मेक लॉ ऑफ द डोमिनियन। जो लेजिस्लेशन पावर यहाँ पे थी उनको फुल राइट दिया गया कि वो कोई भी लॉ जो यहाँ पे बना सकते हैं, और कोई भी एक्ट जो पार्लियामेंट ऑफ यूके द्वारा बनाया गया है 15 अगस्त 1947 से पहले, उसको मानना न मानना अब उन पर डिपेंड करता है। वो चाहे तो उनको माने, चाहे उनको ना माने। द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर जनरल वर विड्रॉन विद द इफेक्ट और फ्रॉम द 15 अगस्त 1947। गवर्नर जनरल की जो डिस्क्रिशनरी पावर होती थी वो कोई भी डिसीजन जो है इंडिया और पाकिस्तान के रिगार्डिंग ले सकता था, वो अब जो है टोटली यहाँ पे ख़त्म कर दी गई। स्पेशल पावर भी जो है प्रोविंसेस की वो भी ख़त्म कर दी गई। पावर वर डेलीगेटेड टू द गवर्नर जनरल टू इशू ऑर्डिनेंस। गवर्नर जनरल के पास हमेशा पावर होती थी कि वो कोई भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है इमरजेंसी के टाइम पे, जिसका इफेक्ट 6 मंथ होता था, उसको भी अब ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे the agreement with the tribes of the northwest frontier province of India were to be negotiated by the new dominions। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो था, जिसमें आज का जो पाकिस्तान और पंजाब, पाकिस्तान जो पंजाब वाला है, वहाँ पे नेगोशिएशन के थ्रू जो है डोमिनेट डिसाइड किया जाएगा, किसके हिस्से में कौन सा एरिया आएगा, वो नेगोशिएशन के थ्रू डिसाइड किया जाएगा। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द कंटिन्यूंस ऑफ सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड ऑन बिफोर 15 अगस्त 1947 अंडर द गवर्नमेंट ऑफ न्यू डोमिनेंस विद फुल बेनिफिट। जो अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट सर्वेंट की अपॉइंटमेंट जो है 1947 15 अगस्त से पहले की गई थी, वो उनको फुल वही राइट मिलेंगे, उनके राइट को छीना नहीं जाएगा, और गवर्नमेंट जो भी अपॉइंट होगी वो उनको फुल राइट वहाँ पे देगी। ऑल द ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट इन फोर्स एट द पासिंग ऑफ द एक्ट वर लैप्स। जितने भी जहाँ पे संधियाँ या एग्रीमेंट जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू किए गए थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू किए जाएंगे, वो सारे लैप्स माने जाएंगे, ख़त्म जो है माने जाएंगे। द एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू द गवर्नर एंड गवर्नर जनरल वाज लैप्स। जितनी भी इंस्ट्रक्शन जो है सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के थ्रू जो दी जाती थी गवर्नर जनरल और गवर्नर को, वो अब जो है ख़त्म हो जाएंगी। द पार्टीशन कमेटी फॉर्म्ड विद 2 representatives representative from each side and viceroy in the chairs to decide about the division of Indian Armed Forces। के साथ इंडियन आर्म फोर्सेस का भी डिवीज़न जहाँ पे वाइसरॉय की चेयरशिप में कर दिया जाएगा। फाइनली प्रोविजंस वर मेड फॉर द डिवीज़न एंड द बाउंड्रीज ऑफ बंगाल, पंजाब एंड असम ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलर ओपिनियन। इसके अलावा बंगाल में जो है बाउंड्रीज बना दी जाएगी, पंजाब में जो है बाउंड्रीज बना दी जाएंगी, असम में जो है बाउंड्री बना दी जाएंगी। बंगाल को भी जो है हाफ डिवाइड कर दिया गया, और हाफ जो आज हमारे पास पश्चिम बंगाल है वो है, और आधा जो है बांग्लादेश जो है वो बन जाएगा। इसके अलावा पंजाब को भी जो है एक पाकिस्तान वाला पंजाब और इंडिया वाला पंजाब उसमें डिवाइड किया गया। इसके अलावा जो है नीचे जूनागढ़ है, हैदराबाद है, उनको भी जो है प्लेबिसाइड के बेसिस पे जो है डिसाइड किया गया। इस तरीके से जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के प्रोविज़न यहाँ पे आपने देखे, जिसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो थी जो इंडियंस को दे देगी, और पावर जो है उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया पॉपुलर इंडियन हैंड में, जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना को जो है पार्टीशन के बाद पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनाया गया, और इंडिया में गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन ही रहे। उसके बाद उनको भी जो है वहाँ पे वापस वहाँ कर दिया गया। राजगोपाल सदा गोपाल कृष्णचारी जो थे वो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल और जिनको जो है बोला जाता है वो यहाँ पे बने। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।